रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नहीं था। आज भी और क़यामत तक के लिए हुक्म कायम और दायम है, और जो लोग बारगाह रिसालत में बेअदबी करते हैं वो इसी हुक्म के तहत हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़ा ने फरमा दिया है कि मेरे हबीब मुकर्रम के सामने कभी ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना और अपनी आवाज़ों को पस्त रखना। बल्कि इसी सूरत में आगे एक जगह फरमाया कि जब मेरे हबीब मुकर्रम के दरवाज़े अक़दस पे जाते हो तो कभी दरवाज़ा नाक नहीं करो, खटकाओ नहीं, मुंतज़िर रह जाओ, बैठे रहो, इंतज़ार करो जब तक मेरे नबी मुकर्रम खुद तशरीफ़ ना लेके उस वक्त तक दरवाज़ा ना खटकाओ। किसी को अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सिर्फ अपने नाखूनों मुबारक से ऐसे दरवाजे के ऊपर करते थे। ये अदब का लिहाज था। और आज ऐसे बदबख्त आ गए हैं जिनकी वजह से हमें कलमा नसीब हुआ, जिनकी वजह से हम सब जन्नत में जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और सिर्फ पढ़ा नहीं, यहाँ से माना तो वो जन्नती है। बेशक अपने जो खताएं उसने किए उसको मिले, अगर अल्लाह ताला ने उसको अज़ाब देना चाहा उसको अज़ाब मिलेगा, लेकिन वो परमानेंट जहन्नम में से नहीं होगा, वो जन्नत में जाएगा। जिनकी वजह से हमें कलमा नसीब हुआ है, उनकी पैदाइश की खुशी के लिए हमें बहुत सारे लोग जो है ना आगे कहें कि उनके लिए कोई दलील लो, किसी दलील की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा बेटा पैदा हो तो उसकी खुशी के लिए तुम तन मन धन की बाजी लगा दो, और जिनकी वजह से तुम दाखिल इस्लाम हुए हो, जब उनकी पैदाइश मुबारक का दिन आया तो तुम्हें तकलीफ शुरू हो गई। ये वही लोग हैं जो शुरू से जिनको तकलीफ होती है आ रही है, और ये क़यामत तक उनको तकलीफ होती रहेगी। जो बारगाह रिसालत में बादब हैं, जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के और सच्चे गुलाम हैं, उनके लिए जब एक चीज़ तय हो चुकी कि रबीउल शरीफ मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है, फिर कौन सी उसमें वो रह गई गुंजाइश। कहते हैं नहीं जी वो ये 12 रबीउल शरीफ नहीं है, 12 रबीउल शरीफ वो 9 रबीउल शरीफ है। मान लिया जी 9 रबीउल शरीफ, तो 9 रबीउल शरीफ में तुम कौन सी खुशी मनाते हो? कहो ना हम 9 को भी मना लेंगे, 12 को तो मनाते हम 9 को भी मना लेंगे, तुम आओ तो सही। लेकिन क्योंकि जो अजली बदबख्त है वो कभी भी नहीं आएंगे इस तरफ, और इसको कहेंगे बिद्दत। अगर इस तरह की बिद्दत है तो फिर मस्जिद नबी शरीफ में इतने ज़बीज़ कालीन पड़े हैं वो भी बिद्दत है। फिर मस्जिद नबी शरीफ का पूरा हाल फुल एयर कंडीशन है, वो भी बिद्दत है। फिर हर में काबा में जो टाइलें लगी हैं वो भी बिद्दत है। सफ़ा और मरवे में तो पहाड़ियाँ थी, आज जाओ ना वहाँ पे जो लोग गए हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, अल्लाह ताला साहब को लेके जाए, और वहाँ पे जो है ना मार्बल लगी हुई है पूरी सफ़ा और मरवा में, कोई ऊंच नीच नहीं है, थी तो पहाड़ियाँ थी। फिर तो ये क्या है? ये भी बिद्दत है। सहाबा किराम ने नहीं बनाई, सालीन ने बनाई, तुम किस तरह कह सकते हो सहाबा किराम ने नहीं बनाई? सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, ये हदीस से पाक है, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अपने घर में सरकार तशरीफ़ लेके आते हैं, अपने घर वालों को सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं तुम्हें अपने नबी मुकर्रम की पैदाइश के वाक़यात बयान करता हूँ। पूरे घर वाले आप बयान कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। सरकार जब तशरीफ़ लेके आए, पूछा है ए चाचा क्या हो रहा है? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने पूरे घर वालों को आपकी पैदाइश मुबारक के वाक़यात बता रहा हूँ। तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई वहाँ पे, अल्लाह अब्बास और अब्बास की आल को जहन्नम की आग से महफूज रखना। तो इसलिए ये जो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें को हम ये जो नाच ढोल ढमामे ये कुछ भी नहीं है, फ़कत सरकार पे सलातो सलाम होता है, सरकार की मदह बयान की जाती है, नात खानी होती है, कुरान खानी होती है, तकसीम लंगर होता है। इसमें कौन सी बिदअत आ गई? इसमें किसी को क्या तकलीफ़ है? अगर किसी को है तो फिर वो तो अज़ल से ही है और वो होनी है और क़यामत तक की उनको रहेगी। और जो आशिकान रसूल हैं, बेशक इस पुरफितन दौर में जिसमें ज़्यादा हम गुजर रहे हैं,
बहुत बहुत पुरफितन दौर है। सिर्फ एक नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बादब हो जाए, आप यकीन करें सारे मामलात ठीक हो जाएंगे।